देवी उपनिषद शांति पाठ। हे देव, हम कानों से कल्याणकारी बातें सुने, आंखों से कल्याणकारी दृश्य देखें। हम हृष्ट पुष्ट अंगों और शरीर से ईश्वर द्वारा प्रदत्त पूरी आयु देवहित कार्यों में बिताएं। महान कीर्ति संपन्न देवराज इंद्र हमारा कल्याण करें। सर्वज्ञाता उषा देवता हमारा कल्याण करें। अरिष्ट नेमि गरुण तथा बृहस्पति देव हमारा कल्याण करें। त्रिविध तापों की शांति हो। उपनिषद। समस्त देवगण देवी के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना करते हुए बोले, हे महादेवी, आप कौन हैं? कृपा करके बताने का अनुग्रह करें। तदनंतर उन देवी ने उत्तर दिया, हे देवो, मैं ब्रह्म स्वरूपा हूं। मेरे द्वारा ही ये प्रकृति पुरुषात्मक विश्व प्रादुर्भूत हुआ है। अज्ञानियों के लिए यह मुझसे शून्य तथा ज्ञानियों के लिए अशून्य है। मैं ही आनंद स्वरूपा एवं आनंद रहता हूं। मैं विज्ञानमय एवं विज्ञान विहीना हूं। निश्चय ही मैं जानने योग्य ब्रह्म एवं ब्रह्म से भी परे हूं। ऐसा ही अथर्व वेद का ये मंत्र है। मैं ही पंचीकृत अर्थात 5 तत्वों का सम्मिलित रूप और अपंचीकृत 5 तत्वों का स्वतंत्र रूप महाभूत भी हूं। दृष्टिगोचर होने वाला संपूर्ण विश्व भी मैं ही हूं। वेद अर्थात ज्ञान एवं अवेद अज्ञान भी मैं हूं। विद्या और अविद्या भी मैं ही हूं। अजा अर्थात प्रकृति और अनजा प्रकृति से भिन्न भी मैं ही हूं। ऊर्ध्व एवं अधा और अगल बगल भी मैं ही हूं। मैं रुद्रों एवं वसुओं के रूप में सर्वत्र संचरणशील हूं। मैं आदित्य एवं विश्व देवों के रूप में सर्वत्र विचरण किया करती हूं। मैं ही मित्र तथा वरुण का, इंद्र एवं अग्नि का तथा दोनों अश्विनी कुमारों का सदैव पालन पोषण किया करती हूं। मैं ही सोम, पूषा, त्वष्टा एवं भग को भी धारण करती हूं। मैं ही त्रिलोकी को आक्रांत करने के लक्ष्य प्राप्ति हेतु विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव एवं प्रजापति को भी धारण करती हूं। मैं ही देवताओं को हवि पहुंचाने तथा सावधानी पूर्वक सोमाभिषेक करने वाले यजमान के निमित्त हविर द्रव्यों से संपन्न धन को धारण करती हूं। मैं ही संपूर्ण विश्व की अधीश्वरी, उपासकों के लिए धन प्रदान करने वाली ज्ञानवती और यजन करने योग्य देवों में प्रमुख हूं। मैं ही इस विश्व के पिता स्वरूप सर्वाधिष्ठान रूप परमात्मा को प्रकट करती हूं। सभी प्राणियों के हृदय कमल, अंतः समुद्र और अतत्व अर्थात सृष्टि के मूल घटक पंचभूत आदि में मेरा निवास स्थान निहित है। जो मनुष्य ऐसा जानता है वह देवी की विभूतियों को प्राप्त करता है। इसके पश्चात देवों ने पुनः निवेदन किया, हे महादेवी, आपको नमस्कार है। महान प्रख्यात पुरुषों को भी स्वकर्तव्य पथ पर आरोहण करने वाली कल्याणमय महादेवी को सादर नमन वंदन है। प्रकृति स्वरूपा एवं भद्रा अर्थात कल्याणमय देवी को प्रणाम है। हम उन महान देवी को नियम पूर्वक प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के सदृश वर्ण वाली तप से प्रकाशित दीप्तिमती एवं कर्म फल के प्राप्ति हेतु हम मां भगवती हेतु दुर्गा देवी की शरण प्राप्त करते हैं। हे देवी, आप मेरे अज्ञान अंधकार को पूर्णतया नष्ट करें। प्राण रूपी देवताओं ने जिस प्रकाशमती वैखरी वाणी को प्रकट किया, उस विविध रूपों वाली वैखरी वाणी को सभी प्राणी बोलते हैं। कामधेनु के समान आनंदमय एवं अन्न और बल
प्रदान करने वाली वाणी स्वरूपिणी मां भगवती श्रेष्ठ एवं महान स्तुतियों से प्रसन्न होकर हमारे समक्ष पधारी। काल रात्रि सदृश वेदों द्वारा स्तुत वैष्णवी शक्ति स्कंद माता सरस्वती, देवों की माता अदिति और दक्ष कन्या आदि रूपों में पापों को विनष्ट करने वाली एवं कल्याणमयी भगवती को हम नमस्कार करते हैं। हम माता महालक्ष्मी को जानते हुए सतत उन सर्व सिद्धि दात्री देवी को हृदय में धारण करते हैं। वे देवी हमें सद्ज्ञान एवं सच्चिंतन की ओर प्रेरित करें। हे दक्ष, जो आपकी कन्या अदिति हैं, वे प्रसूता होने के पश्चात स्तुत्य हैं एवं उन्होंने कल्याणकारी अमृत तत्व गुणों से युक्त देवों को प्रादुर्भूत किया है। आदि मूल विद्या इस प्रकार है। ये काम, योनि, वज्रपाणी, काम कला, गुहा, वर्ण, हा और सा, वायु, अभ्र, इंद्र, पुनः गुहा, वर्ण, सा, का, ला और माया आदि से विशिष्ट रूपा, बहुसुखदात्री या सर्वत्र गमनशीला या ऐश्वर्य रूपा ब्रह्म स्वरूपिणी एवं आदि मूल विद्या प्रवर्धमान हुई है। ये जगत माता विश्व को सम्मोहित करने वाली परमात्म शक्ति है। ये पाश, अंकुश, बाण एवं धनुष को धारण करती हैं तथा यही श्री महाविद्या के नाम से जानी जाती हैं। जो मनुष्य इस प्रकार से इन्हें जानता है वह शोक से मुक्त हो जाता है। हे भगवती, आपको प्रणाम है। हे माता, आप हमारी पूरी तरह से रक्षा करें। इसके पश्चात आगे ऋषि जगत माता भगवती के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वही जगदम्बा 8 वसुओं के रूप में हैं। 11 रुद्र एवं 12 आदित्य भी वही हैं। सोम को ग्रहण करने वाले और ग्रहण ना करने वाले जितने भी विश्व देव हैं, वे सभी जगत माता के रूप में स्थित हैं। वे ही जगन माता या तो दान, राक्षस, असुर, पिशाच, यक्ष एवं सिद्ध आदि भी हैं। वे ही ये सत, रज, तम आदि तीनों गुण हैं। वे ही ये ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र स्वरूपा हैं। वे ही ये प्रजापति, इंद्र और मनु भी हैं। वे ही ग्रह, नक्षत्र एवं समस्त तारागण हैं तथा वे ही कला, काष्ठ आदि से युक्त काल स्वरूपिणी हैं। मनस्ताप का शमन करने वाली, भोग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाली, अनंत गुणों वाली, विजय की अधिष्ठात्री, दोष विहीन, शरण प्राप्ति के योग्य, कल्याणदायिनी एवं मंगलमयी उन भगवती देवी को हम सर्वदा नमस्कार करते हैं। वियत अर्थात आकाश एवं इकार से संयुक्त, वीतिहोत्र अर्थात अग्नि के सहित अर्धचंद्र से सुशोभित जो देवी का बीज मंत्र ह्रीम शब्द है, वह समस्त इच्छा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। इस एकाक्षर स्वरूप ब्रह्म का संयमशील साधुजन जो शुद्ध चित्त वाले हैं, परमानंद से युक्त हैं तथा अगाध ज्ञान के सागर हैं, निरंतर ध्यान करते हैं। वाक शक्ति एवं माया ह्रीम ब्रह्मो काम क्लीम वक्त्र अर्थात आकार युक्त छठा व्यंजन चा, सूर्य, म, अवाम श्रोत्र, दक्षिण कर्ण उ एवं बिंदु अर्थात अनुस्वार सहित मुंह, नारायण अर्थात आ से युक्त टकार से तृतीय वर्ण डा, वायु, या वही अधर अर्थात ए से युक्त यय और विच्चे, यह नवाण मंत्र साधकों को आनंद एवं ब्रह्म सायुज्य पद प्रदान करने वाला है। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसका अर्थ इस प्रकार है, हे चिद रूपिणी महासरस्वती,
हे सत्स्वरूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद स्वरूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हेतु हम सदैव आपका ध्यान करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। अज्ञान रूपी रज्जु की सुदृढ़ गांठ को खोलकर आप हमें मुक्ति प्रदान करें। जो देवी हृदय कमल के मध्य में विराजमान रहती हैं, जो प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रभावशाली पाश एवं अंकुश धारण करने वाली सौम्य रूपा वर एवं अभय मुद्राओं से युक्त हाथ वाली, तीन नेत्रों से युक्त लाल प्रधान वाली तथा भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली है। हे देवी, आप महान भय का विनाश करने वाली, महासंकट को शांत करने में समर्थ एवं महान करुणामयी हैं। मैं आपकी वंदना करता हूं। जिन देवी के स्वरूप को ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, इस कारण उन्हें अज्ञेया कहा गया है। जिनका अंत नहीं होता, अतः वे अनंता कहलाती हैं। जिनका स्वरूप दृष्टि गोचर नहीं होता, इस कारण उन्हें अलक्ष्या कहते हैं। जिनके जन्म का अता पता नहीं, इसलिए उन्हें अजा कहा जाता है। जो एकाकी ही सर्वत्र विद्यमान रहती हैं, इस कारण उन्हें एका कहते हैं। जो अकेले ही विश्व रूप में विद्यमान हैं, इसलिए उन्हें नैका कहा गया है। अतः वे इन्हीं कारणों से अज्ञेया, अनंता, अजा, एका और नैका के नाम से जानी जाती हैं। वे देवी समस्त मंत्रों में मार्तिका अर्थात मूलाक्षर में प्रतिष्ठित हैं और शब्दों में ज्ञान रूप से स्थित हैं। ज्ञान में चिन्मयातीता रूप में और शून्यों में शून्य साक्षिणी के रूप में रहती हैं। जिनके अतिरिक्त और कुछ भी श्रेष्ठतम नहीं है, ऐसी वे दुर्गा देवी के नाम से प्रख्यात हैं। उन दुराचार का शमन करने वाली, दुर्विज्ञा एवं भव सागर से पार उतारने वाली दुर्गा देवी को जगत से भयभीत हुआ मैं प्रणाम करता हूं। इस अथर्व शीर्ष के मंत्रों का जो मनुष्य पाठ करता है, वे 5 अथर्व शीर्षों के जप करने का फल प्राप्त कर लेता है। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो मनुष्य प्रतिमा को स्थापित करता है, वे सैकड़ों लाखों जप करके भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता है। वैसे 108 बार जप करना ही इस पुरुष चरण की विधि कही गई है। जो पुरुष इस उपनिषद का 10 बार भी पाठ कर लेता है, वे उसी क्षण अपने पापों से मुक्त होकर महादेवी की कृपा से महान से महान दुष्कर कठिनाइयों, मुसीबतों से पार हो जाता है। इस उपनिषद का प्रातःकालीन वेला में पाठ करने से रात्रि में किए हुए पापों का और सायंकाल में पाठ करने से दिन में किए गए दुष्कृत्यों का शमन हो जाता है। दोनों संध्याओं में अध्ययन करने से पाप करने वाला भी पाप रहित हो जाता है। मध्यकालीन रात्रि में तुरीय संध्या के समय में जप करने से वाणी की सिद्धि मिल जाती है। नवीन प्रतिमा के समक्ष जप करने से देवता का सानिध्य प्राप्त होता है। अमृत सिद्धि योग मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र में महादेवी के समीप में जप करने से मनुष्य महामृत्यु से पार हो जाता है। जो इस तरह से इस उपनिषद को जानता है, वह महामृत्यु से पार हो जाता है। ऐसी ही यह देवी उपनिषद विद्या है।